हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ एडवाइस लेकर आया हूं, जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, आपको लास्ट टाइम में जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें क्या पढ़ना है, एंड आपको बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव पेपर को कैसे तैयार करना है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना है एग्ज़ाम के दिन। तो देखिए कि एग्ज़ाम टाइम में जब आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो आप सबसे सुटेबल क्वेश्चन जो आपको लगे वही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको पर क्वेश्चन टाइम कितना है ये आपको पता होना चाहिए। आपका टोटल 90 मिनट्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। तो आपको 15 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सफिशियंट है 250 वर्ड के आंसर लिखने के लिए। तो अब आपको बेस्ट आंसर फॉर्मेट क्या होता है, वो आप कैसे लिख सकते हैं बेस्ट आंसर, तो उसके लिए मैं आपको ये एक प्लेन पेपर पर बताता हूँ कि आप सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देंगे। उसके बाद आप मेन जो कंटेंट लिखना होगा आंसर का उसको लिखेंगे। उसके बाद आप कंक्लूज़न लिखेंगे, और ये टोटल 2 पेजेस से कम नहीं होने चाहिए। 2 पेजेस तो आपको कम से कम लिखना ही होगा 250 वर्ड्स में, और 10 मार्क्स के लिए। तो अगर ये देखिए कि ये एक एडवाइजरी है आपके लिए, अगर आप इससे अलग भी टाइप से लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसा आपका मन कहे वैसे लिखिए। मैं आपको बस केवल एक इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है कि कितने पेजेस लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि कम से कम आपको 2 पेजेस पर क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। 2 पेज में आपको आंसर लिखना होगा एक क्वेश्चन का। एंड लास्ट टाइम में अब आपको पढ़ना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हों केवल वही आप अगर अब इस टाइम रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप सीरीज़ से पढ़ते हैं तो आप केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर को कैसे तैयार करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे कि अब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर को रिटन में कैसे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपके मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने सीरीज़ ली होगी, कोई सी भी सीरीज़ हो या आप बुक से पढ़ते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। अगर आपके पास सीरीज़ है तो सीरीज़ के जो सभी चैप्टर के पहले पेज पर जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसी के पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के, तो आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद अगर अब आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।